राजीव जी, पहले तो जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए, क्योंकि रोडीज़ के बारे में हमने बहुत कुछ सुना कि बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। देखिए, प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। लोगों की तफरी हो रही है शायद। किसी गुप्तचर ज्ञानी आदमी ने, हरिराम नाई जो होता है शोले में हरिराम नाई, तो जेल में सुरंग आ चुकी है और हमें रोडी से निकाला जा चुका है हमारे बर्ताव की वजह से और हमारे गुस्से की वजह से। इस बारे में वैसे तो हम कई इतने सालों से कई हमारे ऊपर बातें हुई हैं और कई लोगों ने काफ़ी गुस्सा किया है हम पे। हमने ज़्यादा बात की नहीं इस बारे में। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। दो वजह है। एक कि हम रोडी छोड़ के जा चुके हैं और इतने साल जो हम एक साथ काम किया है एक शो में जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हम ये नहीं चाहते कि उसे इस मोड़ पे इस तरह से हमें छोड़ा जाए। दूसरा, हमारी टीम को भी बहुत धक्का लगा। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ बाहर आएँ और अपनी बात जाहिर करें। 3-4 मैं बात उस हरिराम नाई से बोलना चाहूँगा। पहली बात, भाई मैं तो 2 साल पहले छोड़ चुका हूँ रोडी। 2 साल से मैंने किया ही नहीं। रोडी टाइम के बाद ही आया नहीं। कब मैं सोच रहा था कब मेरे को निकालोगे, कब निकालोगे। अब आपको अकल आई है, अब आपका सूरज जागा है, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम हमारे गुस्से में या हमारे बर्ताव में कोई बात होती तो हमारे साथ वही टीम, वही क्रू इतने सालों से कम पैसों में हमारे साथ 40 दिन की इतनी मेहनत और कड़ी जद्दोजहद इतनी क्यों करते हैं। अगर वो हमारे साथ है, जाहिर है कि हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। वो हमारे लिए जितना स्ट्रॉन्ग है हम उनके लिए भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तीसरी बात यह है कि जिस चैनल में आप काम करते हो ना बच्चे, उस चैनल के हेड ने ही हमको बोला है कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे पास एसएमएस है जिन्होंने साफ बोला है कि वो बहुत शॉक्ड हैं और काफ़ी उन्हें गुस्सा भी है कि ऐसी बात अफवाह उड़ रही है। मजबूरन वो आगे आके ये बात कह नहीं सकते क्योंकि ये स्पेकुलेशन है, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता। हम आके आप बोल रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है या कोई आप आगे आके बोलना चाहते हैं, आप आगे बोल सकते हैं। हमारे पास कुछ और मित्र हैं हमारे जो एमटीवी में हमारे साथ काम कर चुके हैं। वो सोशल नेटवर्क में आके उन्होंने अपनी बात जाहिर की है। हमारे पास उनके कुछ क्लिप्स भी हैं जो उन्होंने बात कही है, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे बारे में। आप भी आ जाइए तो फिर खुले में बात हो जाए। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यार, कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे बारे में जो भी कहा गया है, राजीव के बारे में जो भी कहा गया है वो झूठ है। लेकिन अगर ये सच होता भी तो भी शायद मैं यही कहता, है ना। उसकी जगह मैं आपको सिर्फ ये एक चीज़ दिखा देता हूँ कि उसी न्यूज़पेपर में 8 मई को ये हेडलाइन है, आई एम डन विथ रोडीज रघुराम। सेम न्यूज़पेपर, डेट सर्कल किया हुआ है मैंने, थोड़ा प्रिंटर का बजट नहीं है हमारे पास। हाँ, वो जूम कर लेंगे। लेकिन 8 मई का हेडलाइन है ये। अगस्त में इसी न्यूज़पेपर में और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में हमारे कंपनी जो है मोनोजाइगोटिक, उसके फॉर्मेशन की खबर छप चुकी है। ऑब्वियसली इसी चक्कर में हम लोग बिजी हैं काफ़ी। निकाले जाने का तो सवाल ही नहीं होता। एक्चुअली मैं रोडीज 9 के बाद इसने छोड़ दिया था, रोडीज 10 के बाद मैंने छोड़ दिया था। एमटीवी और हमारा बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते के चलते मुझे और राजीव को बहुत सहूलियतें मिली हैं। मुझे और राजीव को सर आंखों पर रखा है एमटीवी ने, और एमटीवी को भी हम सर आंखों पर दिल में रखते हैं। दोस्त हैं हमारे वो, उन्होंने हमें बोला था कि यार रोडीज 11 इतनी जल्दी तुम छोड़ के जाओगे तो काम बनेगा नहीं, 1 साल और, चाहे आप प्रोड्यूस ना करो चाहे आप डायरेक्ट ना करो, ऑडिशन कर दो और 1-2 अपीयरेंस मार देना ऑन एयर टैलेंट, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसके चलते उस चक्कर में मैंने रोडीज 11 के थोड़े से एपिसोड्स किए थे और ख़त्म होते ही जो जनवरी-फरवरी में शूट खत्म हो गया था, मार्च में मेरी और चैनल हेड्स की बात हुई थी कि देखिए रोडीज ऐसा है कि उसको हमेशा कुछ नया नया करना ही पड़ेगा और मेरा और राजीव का अब उतना मन भी नहीं है और हमारे रहते शायद वो उतना बदल ना पाए। जो नई जनरेशन आ गई है 10 साल के बाद ना, एक नया जनरेशन आ जाता है, नए व्यूअर्स आ जाते हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी जो टीम है, यंग लोगों की टीम है और नए लोग भी उसमें जुड़े और इस शो को आगे बढ़ाएं, एक नए डायरेक्शन में ले जाएं, ऐसा डायरेक्शन जो मैं और राजीव शायद नहीं ले जा सकते। और एमटीवी का और हमारी बहुत हार्ट टू हार्ट बात हुई थी। वो भी इस बात को मानते थे कि हाँ अब वक्त आ चुका है कि रोडीज में कुछ ऐसा हो जो आज तक हुआ नहीं, कुछ नए डायरेक्शन में जाया जाए। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि इंडिया का सबसे पुराना जो रियलिटी शो है वो आज भी इतना दम रखता है कि कुछ इतना नया कुछ कर दे। और हमें इस मुहिम में हम एमटीवी का पूरा साथ देते हैं और उनको पूरी शुभकामनाएं देते हैं कि रोडीज 12 ऐसा हिट हो कि आज तक कोई रोडीज का सीजन हिट ही ना हुआ। हम उनके साथ। ये बात तो हुई थी मार्च में।
मई में मैंने पेपर में इंटरव्यू दे दिया, अगस्त में हमारा लॉन्च हो गया। अब ये कौन हरिराम नाई कहाँ से आके क्या बोल रहा है, मेरे को वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर 10 साल और 11 साल की जो मेहनत है हमारी वो वेस्ट हो जाएगी सर। अगर ये बात निकले, कोई गूगल करे रघु राजीव रोडीज, तो ये निकले कि भाई गुस्से की वजह से उन्हें निकाला गया। तो ये तो रहे, इसके गुस्से की वजह से निकाला गया, उसके लिए जैसे राजीव ने कहा, हमारे जितने मित्र हैं, MTV के लोग हैं, सब जानते हैं, निखिल चिनप्पा, रणविजय, इवन आयुष